दोस्तों वेलकम बैक टू मोबिन पेट शॉप एंड चैनल। दोस्तों आज एक नॉर्मल फीवर की बात करेंगे। जो हमारे डॉग्स में फीवर आ जाता है तो आप उसको कैसे देख के अनुमान लगाएंगे कि मेरे डॉग के फीवर हो गया है, कब मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कितना फीवर होना चाहिए और कितना फीवर एक्स्ट्रा इंक्रीज होने पर आपके डॉग को प्रॉब्लम दे सकता है। हम लोग कभी कभी फीवर को नॉर्मल ले लेते हैं कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, पर दोस्तों कहीं ना कहीं हमें उसको थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि कैसे सिम्टम्स आपके डॉग फील करेंगे या आपको वो शो करेंगे, जिससे आपको रियलाइज होगा कि इनके फीवर है। तो दोस्तों समझते हैं कि डॉग्स क्या मोमेंट करेगा जब उसके फीवर की स्टार्टिंग होगी। देखिए फर्स्ट जो जानवर के अंदर एक कॉमन चीज होती है दोस्तों, वो होता है खाने को छोड़ देना। कोई भी डिजीज होती है, हम ह्यूमन लोग खाते रहते हैं, और जो आपका एनिमल होता है, कोई भी जानवर होता है, एज इट इज कैट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गई, वो सबसे पहले अपना खाना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपका डॉग खाना छोड़ रहा है, इट मींस वो सस्पेक्टेड फीवर के रेशियो में आ गया है या आने वाला है। हल्का सा वोमिट करेगा आपका डॉग। वोमिट के बाद वो थोड़ा सा जो रोज की एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। रोज की एक्टिविटी मींस जैसे कूद रहा है, खेल रहा है, जंप कर रहा है, तो इतना मोमेंट वो नहीं करेगा, थोड़ा सा शांत हो जाएगा, एक जगह पे जाके बैठ जाएगा कॉर्नर में। इससे आप हल्का सा अनुमान लगा लेंगे कि कहीं ना कहीं मेरे डॉग के अंदर कोई फीवर के सिम्टम्स तो नहीं है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अच्छा दोस्तों, अब चेक कैसे करेंगे? चेक करने का भी मैं आपको तरीका बताता हूं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन तरीका। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, उनके कान को पकड़ को छूते हैं कि उनके कान में कहीं पे ऐसा तो नहीं कि वहां से हम फीवर को गेस कर रहे हैं, तो वो कान को टच करते हैं या कान के अंदर कभी कभी अपनी उंगली डालते हैं। तो अगर हल्का सा हीटअप होता है तो वो फील होता है कि हाँ इसके फीवर है। दूसरा सिम्टम्स बताऊं आपको, अगर आपको बेसिक चेक करना है, तो दूसरे सिम्टम्स के लिए ये जो नॉस्ट्रिल होगा डॉग का, नोज, तो वो नोज के पास से कभी कभी थोड़ा सा पानी बहेगा या कभी कभी नोज सूखी हो जाएगी। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे फीवर के कुछ सिम्टम्स आने की संभावनाएं हो सकती, सस्पेक्टेड टू फीवर आप बोल सकते हैं। और तीसरी चीज, थोड़ी सी आंख की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। और चौथी चीज जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका डॉग खाना छोड़ देगा। किन्हीं केसों में वो वॉमिट भी कर सकता है, थोड़ा सा लूज मोशन भी कर सकता है, लिटिल बिट चांस जो है डायरिया के भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आपको ट्रस्ट किस बात पे करना है? ये तो आपने एक अनुमान लगा लिया। अब देखिए आपको ट्रस्ट किस बात पे करना है और कैसे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि मेरे डॉग के फीवर है। तो दोस्तों अगर आप घर में कोई डॉग पाल रहे हैं तो आपके पास एक डिजिटल थर्मामीटर जरूर होना चाहिए। आपका नॉर्मल वाला ग्लास का नहीं होना चाहिए, आपका डिजिटल थर्मामीटर होना चाहिए, ठीक है। उसको आप सबसे पहले परचेज करके घर में रख लेंगे। पहला स्टेप आप खुद उठाना है, आपको चेक करना है। तो डिजिटल थर्मामीटर आपके पास होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डॉग का पॉटी वाला एरिया होता है उसके अंदर उसको इंसर्ट करेंगे। उसको आप स्टार्ट कर लेंगे डिजिटल थर्मामीटर को और वहां पे इंटर करेंगे। इंटर का भी मीन्स है 1 इंच या 1.5 इंच तक आप उसको वहां पे इंटर करेंगे। उसके बाद वो लगा रहेगा, कुछ सेकंड्स के बाद उसमें बीप आ जाएगी, उससे आप टेम्परेचर नाप लेंगे कि हाँ मेरे डॉग में कितना टेम्परेचर है। अच्छा, अब आप टेम्परेचर जान कैसे पाएंगे कि क्या इसके टेम्परेचर है या इसके टेम्परेचर नहीं है, फीवर नहीं है? तो दोस्तों अगर 100 से 102.5 तक है तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल है। ऐसे केसेस में हम लोग इसको नॉर्मल बोलते हैं। और अगर 103 के करीब या इसके ऊपर जा रहा है फीवर, वहां पे आपको थोड़ा सा चिंतित होना है। 104 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, और 6 तक मैंने जाते हुए देखा है। तो दोस्तों अगर 103 के ऊपर आपका टेम्परेचर जा रहा है डॉग का, तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है।
इस सिचुएशन में आपको तत्काल प्रभाव से अपने वेटनरी को कॉन्टेक्ट वाइज 100 से लेकर 102.5 तक है तो उसको आप नॉर्मल श्रेणी में आ जाएंगे। तो वहां पे गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, गैस भी बन सकती है कभी कभार, वो नॉर्मल होता है। उस सिचुएशन में फीवर आप नहीं मानेंगे। अब दोस्तों हाई फीवर में क्या नुकसान हो सकता है आपके डॉग को, तो ये समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर फीवर 104 के करीब पहुंच जाता है, 103 के ऊपर वो भागता है, तो इट मीन्स कि आपका डॉग थोड़ा सा सीवियर कंडीशन में जा सकता है। जब फीवर ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉग कहीं ना कहीं पे बिल्कुल लेटने की कोशिश करने लगता है, बॉडी में एनर्जी नहीं बचती है और ब्रेन की जो वेन्स होती हैं वहां तक फटने के केसेस सामने आए हैं। नोज से उसकी ब्लड भी आ सकता है, बहुत सारी सीवियर कंडीशन ले सकता है हाई फीवर। तो इसलिए दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिए। ऐसे आप अपने पेट्स का चेक कर सकते हैं और अगर इस सिचुएशन पे अगर वो ऊपर जा रहा है तो आप अपने वेटनरी को चेक करा सकते हैं, ट्रीटमेंट पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इसी तरह हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।